हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की। मतलब ये ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज करते हैं। कई बार हम क्वेरी लिखते हैं, क्वेश्चन आता है और हमें समझ में नहीं आता है भाई ग्रुप बाय क्लॉज लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन आज का इस वीडियो आप पूरा देख लेना, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ लगाना है, क्या चीज आप मिस करते हो। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस ये अंत तक वीडियो देख लेना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो सुन लो। उसके बाद लेट्स जंप इन दिस वीडियो और हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं। गाइस, धमाका सेल होने वाला है स्किल एकेडमी के सारे प्रोग्राम पे। मतलब 31% तक का ऑफ मिलेगा आपको। डेटा साइंस ले लो, फुल स्टैक डेवलपमेंट ले लो, डिजिटल मार्केटिंग हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स हो। अगर आप एक कूपन यूज़ करते हो LIFE20 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। तो इससे बड़ा ऑफर कहाँ मिलेगा। तो ये धमाके सेल का यूज़ करो। आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनके डेमो सेशन, उनके कोर्सेज देख सकते हो। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ यार, प्रोफेशनल कोर्स के अलावा यहाँ वहाँ पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। एक प्रोफेशनल, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो कोर्सेज डिज़ाइन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट मैं खुद प्रेफर करती हूँ हमेशा एक सिस्टमेटिक एक कोर्स हमेशा मैं परचेज करती हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। तो ये आज मैं बात करने जा रही हूँ एक कोर्स का, जो कि है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। अब क्या मिलेगा आपको इस प्रोग्राम में? आपको बहुत सारे लाइव सेशन मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने को मिल सकते हैं, आपको लाइफ टाइम एक्सेस एंड सपोर्ट मिल सकता है, 2 मंथ का इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। एंड स्किल यू विल गेन इन दिस प्रोग्राम। पर जो बेसिक स्किल चाहिए एक बंदे को, एक डेवलपर को, वो सारे स्किल सेट यहाँ पे मेंशन है। और कैसे ये प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, तो आपको ये हेल्प करेंगे कुछ टाइप के प्रोजेक्ट बनवाने में, जैसे लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल, क्विज ऐप, क्वारा क्लोन, एयरबीएनबी क्लोन और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। कि कुछ भी स्किल सीख लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपको प्रोजेक्ट में हाथ ना बैठा हो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ना लेटेस्ट टूल एंड टेक्नोलॉजीज़ पे सारी काम होगी, वो आप देख सकते हो, लिस्ट डाउन यहाँ पे है। सो जानो ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज करते हैं। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास ये मान लो एक ऑर्डर टेबल है, ठीक है। उसमें कस्टमर आईडी है, ये आप देख सकते हो फॉरेन की है। कस्टमर आईडी 44312 देख के ही लग रहा है फॉरेन की है। ऑर्डर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, आइटम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। यानी क्या ये ऑर्डर टेबल क्या दिखा रहा है कि मेरा जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसने क्या क्या चीजें खरीदी है, ऑर्डर उसने क्या क्या प्लेस किया है। मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऑर्डर टेबल से या फिर आप उन सारे कस्टमर का लिस्ट बनाओ, उन्होंने कितने अमाउंट की परचेजिंग की है। तो आप कितने अमाउंट की परचेजिंग कहां से लाओगे? ऑर्डर टेबल से लाओगे। ऑर्डर टेबल में अमाउंट दिया है, कस्टमर टेबल पे तो नहीं जाओगे। तो अब ऑर्डर टेबल में अब आपको सम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी 4 है। अब इसको फोर तो एक ही पर्सन है, कस्टमर आईडी एक ही है, तो अब इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा। तो मतलब कि हमें अब रोज जो होती है उसको मर्ज करना है, यानी हमें उसे एग्रीगेट करना है बेस्ड ऑन द जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे एक कस्टमर का जो टोटल अमाउंट है मुझे वो दो मुझे, और बाकी सबसे मतलब नहीं है। तो मैं ये यहाँ क्या करूंगी, तो मेरा एक्सपेक्टेड डेटा क्या है दिमाग में, मेरा एक्सपेक्टेड डेटा क्या होगा कि भैया रो में एक ही 4 होगा और ये 400 प्लस 300 ऐड हो जाएगा, एक ही यहाँ पे अमाउंट आएगा, ठीक है। ये चीज यानी अमाउंट और कस्टमर आईडी का मैं अगर निकालना चाहूँ, अमाउंट और कस्टमर आईडी मैं निकाल सकती हूँ। एक एक टेबल बन जाएगा आपका जिसमें अमाउंट और कस्टमर आईडी, अमाउंट टोटल सम करके आएगा और कस्टमर आईडी आपकी दी रहेगी। तो अब ग्रुप बाय जहां पे भी ये फंक्शन यूज हो जाए, जहां पे हम रोज को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, वहां पे आप जान लेना आपको ग्रुप बाय लगाना ही लगाना है। और कैसे लगाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती वहीं पे होती है। चलो जानते हैं कैसे लगाना है। तो मान लो ये टेबल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू गेट समरी डेटा बेस्ड ऑन वन और मोर ग्रुप। मैंने बता दिया, वन और मोर ग्रुप पे आपका समरी निकालना होता है, वही होता है ग्रुप बाय क्लॉज। नाउ इट इज प्लेस्ड बिफोर द ऑर्डर बाय क्लॉज एंड आफ्टर द वेयर क्लॉज, ठीक है। ये उसकी पोजीशन है, वेयर क्लॉज के बाद ही होगा, ठीक है। वेयर क्लॉज के बाद क्यों होगा? आप सोचो, आपने कुछ चीजें फेच कर रहे हो, उसके ऊपर कंडीशन लगाओगे, तब जाके वो चीज उस एग्रीगेट करेगा ना। बिना कंडीशन के कोई चीज एग्रीगेट कैसे करेगा? समझ रहे हो? तो मेरी कंडीशनल चीजें लगना सबसे इंपॉर्टेंट है पहले, और ऑर्डर बाई बाद में क्यों आएगा, दिमाग लगाओ खुद से। अब मेरे पास एक डेटा आ गया, सेट ऑफ डेटा आ गया, अब मैं उसको ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग अब मैं लास्ट में करूंगा ना। ऑर्डर बाई हमेशा चीजें लास्ट में होगी, राइट। और वेयर क्लॉज हमेशा कंडीशनल हमेशा पहले होगा।
और उसी के बीच में कहीं पे ग्रुप बाय लगता है। आगे देखते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं ग्रुप बाय? जब भी सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, काउंट निकालना हो, ये सारी क्या है? एग्रीगेटेड फंक्शन है। यानी एक क्वेरी में अगर आप एक क्वेरी लिख रहे हो और कहीं पे भी सम और आपका ब्रैकेट में आपका कॉलम नेम आ गया, या फिर एवरेज और ब्रैकेट में कॉलम नेम आ गया, या फिर मिनिमम और ब्रैकेट में कॉलम नेम आ गया, या फिर मैक्सिमम, या फिर काउंट, आप जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई नॉन एग्रीगेटेड, ध्यान रखना, नॉन एग्रीगेटेड कॉलम भी फेच हो रहा हो। समझे? चलो यहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी है, ठीक है? ओके, ये देखो। अब ये देखो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी क्या है? ये एक नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन है। काउंट क्या है? एग्रीगेटेड फंक्शन है। अब जब एग्रीगेटेड फंक्शन मैं कहीं भी लिखूंगी क्वेरी में और उसके साथ अगर एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम आ रहा होगा तो मेरा जो ग्रुप बाय होगा हमेशा नॉन एग्रीगेटेड पे ही यूज होगा। मतलब यहां डिपार्टमेंट आईडी की जगह अगर मेरा एम्प्लॉय नेम होता, ठीक है, ईएमपी नेम होता, या फिर कुछ भी नॉन एग्रीगेटेड आपका कोई भी कॉलम होता, तो आपका ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, या फिर यहाँ पे जितने भी, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ आपके कॉलम होते तो n नंबर ऑफ आपको कॉलम को मेंशन करना ही करना पड़ता ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर। अगर आप नहीं करोगे, आप एक बार एक क्वेरी लिख के देखना, चला के देखना, आप ग्रुप बाय ना क्लॉज मत यूज करना सिर्फ एक कॉलम पे, देखना वो आपको एरर देगा। तो मैं क्या कह रही हूं, ध्यान से सुनो, कि जब भी एक एग्रीगेटेड फंक्शन आ जाए और एक कुछ नॉन एग्रीगेटेड आपके साथ कॉलम हो, तो उस नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को आप हमेशा ग्रुप बाय के साथ, क्लॉज के साथ यूज करना। नहीं करोगे एरर आएगा। यही मेन जगह है ग्रुप बाय यूज करने का। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, आपने देख लिया कि इसमें मेरे को काउंट एम्प्लॉय काउंट फेच करना था, डिपार्टमेंट आईडी नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन थी, मैंने क्या किया, उसको ग्रुप बाय में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वही सेम एग्जांपल है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया अमाउंट। अमाउंट मेरा क्या है? एग्रीगेटेड फंक्शन है, ठीक है। अब ये है सम, यहाँ पे हम सम, सॉरी ये क्या मैं लिख रही हूँ भैया, सम इज एन एग्रीगेटेड फंक्शन, एग्रीगेटेड फंक्शन है। अब यहां पे ध्यान दो, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ये नॉन एग्रीगेटेड फंक्शन है, कस्टमर आईडी। तो अब क्या होगा, जो मेरा ग्रुप बाय क्लॉज होगा वो किस पे लगेगा? नॉन एग्रीगेटेड कॉलम पे लगेगा। हमेशा याद रखना, ये बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक है। तो अब क्या, मेरी जो रिजल्ट आया, अब आप देख रहे हो, जो मेरा रिजल्ट आया उसमें कस्टमर आईडी है, टोटल है, टोटल आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो, अगर मैं ग्रुप बाय यहाँ पे नहीं लगाती, ठीक है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी नहीं करती, तो वो ग्रुप कैसे करता इन दोनों को? आप इसको तो सम कर दे रहे हो, अगर इसको आप ग्रुप बाय नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? समझ रहे हो? इस मेस के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, बट मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ कि कभी भी आप एग्रीगेशन फंक्शन लगा रहे हो, नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को ग्रुप बाय में डाल देना, चाहे n नंबर ऑफ कॉलम हो, 36 कॉलम हो, 32 कॉलम हो, कितने भी कॉलम हो, सारे एक एक करके कॉमा दे दे के सारा ग्रुप बाय में डाल देना। और यही यूज होता है ग्रुप बाय, इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करना रो को। अगर कुछ एग्रीगेटेड फंक्शन कहीं पे किसी कॉलम पे यूज हो रहा होगा तो मैं बाकी रो को ग्रुप बाय कर दूंगी, एक साथ कर दूंगी, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार कुछ कॉलम लेना, एग्रीगेटेड फंक्शन लेना, ठीक है, एक कॉलम को मिस कर देना, बस 2 कॉलम को डाल के देखना। एरर जब तक नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, नहीं सीखोगे। तो एक बार गलती करके देखना, फिर पूरे कॉलम को डालना, आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखना हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो
अभी के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.